ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बेलपत्र का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, जब शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, आप सबको शत शत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से मुक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने से करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य प्रसाद को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें, यानी ग्रहण करें। आए हुए शिव प्रसाद को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, लेने से विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, वह शिव भक्त के लिए यह शिव प्रसाद अवश्य ग्रहण करना है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए और शिवलिंगों का नैवेद्य और प्रसाद शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य सेवन करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्त में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव प्रसाद खाने के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। हे ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्तम लिंग में रसलिंग में पाषाण, रजत और स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फटिक लिंग में रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य और प्रसाद का ग्रहण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माणालय का प्रसाद करके उसे सिर पर धारण करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माणालय हो, उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माणालय का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्ध प्राप्ति की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन या ग्रहण करता है, उसे
कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नवेद, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रहण है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र, ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य यानी जल वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया गया है, अर्पण किया गया है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नवेद के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। ओम नमः शिवाय।